हालात बदलना हालात ही सिखाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास रचने वाले लोग किसी अलग दुनिया के नहीं होते हैं, वो हम सबके आसपास के ही होते हैं। उनका संघर्ष, जज्बा, कुछ करने की चाहत इतिहास रच देता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। सूरज वर्मा जो जब स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, साइकिल से जाते थे तो आंखें आंसुओं से भर जाता था और रोते हुए जाते थे और रोते हुए आते थे। उसके पीछे का कारण यह है कि पारिवारिक स्थिति ऐसी कि कुआं खोदना और पानी पीना। पिताजी एक किसान और मध्यम वर्गीय परिवार का युवक, उसके जीवन में, उसके जहन में सिर्फ सपना होता है, खोने के लिए बाकी कुछ होता नहीं है। लेकिन कोविड का एक ऐसा दौर आया, सूरज वर्मा के पिताजी पैरालाइज हो गए। पूरे घर में कमाने वाले एक वही थे और उसके बाद सूरज वर्मा को लगा कि अब ज़िंदगी के वो तमाम सपने शायद टूट जाएंगे। सूरज वर्मा के छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का बलिदान दे दिया, ताकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक ठाक थे। जब उनको लगा कि अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, तो यह सोचे कि अब मैं कमाने जाऊंगा और मेरा बड़ा भाई पढ़ेगा, मैं कमाऊंगा, पैसा भेजूंगा, लेकिन भाई का सपना पूरा करूंगा। एक कहावत है ना कि भाई परिवार अगर साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आप यह व्यूज़ देखिए, यह नज़ारा देखिए। एसएससी क्वालिफाइड कर लिए हैं और तमाम दोस्त, रिश्तेदार, परिवार में खुशी है कि एक लड़का ग्रुप बी का नौकरी पाके, मिनी आईएएस जिसे कहते हैं, केंद्रीय सचिवालय में इनकी पोस्टिंग जल्द होगी। यह कहानी आप सबको बहुत प्रभावित करेगी। पहले इन लोगों की दिखाइए, यह छोटे बच्चे, यह भारत का भविष्य। और मैं कहता हूं कि सूरज वर्मा के साथ साथ यह तमाम बच्चे भी अब सपना देखेंगे। एक किसान का बेटा अब किस तरह से अपने जीवन के उन तमाम संघर्ष के रास्तों से निकल के एक मुकाम स्थापित करता है। चाचा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ही प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस पूरी कहानी के नायक आप हैं। आपसे तो मैं बात ही करूंगा, लेकिन सूरज जी से बात करना बहुत ज़रूरी है। सूरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक गरीब घर में पैदा होके आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और घर की स्थितियों को बदलना चाहते हैं और बदल लेंगे, तो वो सब सोच के बहुत अच्छा लग रहा कि जो कमियां थीं उन सबको पूरा करेंगे, माँ बाप को एक अच्छी जीवन देंगे, उनका एक बेहतर ख्याल रखेंगे और रख पाएंगे इस सरकारी नौकरी की बदौलत। तो बहुत खुशी महसूस हो अभी जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था, रही तो आप बता रहे थे कि जब मैं पढ़ने जाता था तो सुबह रोते हुए जाता था और रोते हुए आता था। है। हाँ, ये तो सच सच्चाई सपने है। अब जवाब देने लगे थे। हम्म। हाँ, आंखें भी डबडबा गई हैं आपकी। तो क्या था उस दौर और कैसे अपने आप को संभाले? हम जब पढ़ाई करते थे तो मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा लड़का मतलब पढ़ के कुछ ना कुछ बन जाएगा। उनको विश्वास था मेरी पढ़ाई पे। हम्म, कमाते थे, मेहनत का काम करते थे, भारी भरकम मशीनें काम करना, 12-12 घंटे ड्यूटी करना। हम्म, और अचानक से जब उनका तबीयत ख़राब होगा तो लगा कि अब उनके भी सपने टूट रहे हैं और हम्म, मुझे पढ़ा नहीं पाएंगे। मुझे याद है वो दिन जब वो आ रहे थे बाइक मतलब बस से, मैं गया था उनको रिसीव करने। तो वो देखा तो ऐसा लगा कि मतलब दुनिया में तकलीफ़ें कैसे हैं, क्या हम्म, क्या देख सकता है एक इंसान। हम्म। इतना हष्ट पुष्ट थे वो। कुछ घंटे पहले सब कुछ ठीक था, कुछ घंटे हाँ, बाद सारे सपने टूटने जैसा लग रहा एकदम था। बिल्कुल वो हाँ? अनुभव हुआ। जैसे ऐसा लग रहा था मैं पागल हो गया हूँ, हम्म, क्योंकि मैं देखता था कि पूरे मोहल्ले में उनका शरीर एकदम अच्छा खासा था। हम्म, अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक से मैं देखा कि उनका शरीर काम नहीं कर रहा, एक पैर से चल रहे हैं। तो लगता था कि अब टूट गया हूँ, अब नहीं पढ़ाई वढ़ाई कर पाएंगे, फिर हम्म। कहीं हम भी जाएंगे दिल्ली बम्बई दिल्ली पंजाब पंजाब कहीं घूमेंगे, काम करेंगे। कमाएंगे, देखेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ बदली, मेरे माँ बाप विश्वास रखे, नहीं जाने दिए। मैं रोता था, कहता था मुझे जाने दो कमाने, जाने दो अच्छा, कमाने। आप ये मान लिए थे कि अब मुझे जाना है कमाने। हाँ, ये मान चुका था मैं, अब क्योंकि आप थक गए थे, हार जी, गए जी, थे। कोई नहीं था। लेकिन पिताजी उस हालत में भी आपको हाँ, संभाले। हाँ। पैरालाइज़ थे, उनके शरीर का अंग काम नहीं कर रहा था, हुँ, फिर भी वो चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल। तब भी हम पढ़ते थे, बोलते थे पढ़ो। हम 12 में थे, हमारा भाई 11 में था। अच्छा। दोनों भाई पढ़े। उसके बाद से साइकिल से रोते हुए जाते थे हाँ, साइ पढ़ने? महाराजगंज तक हम हमको ये मतलब हमारी क्षमता नहीं थी। बहुत हाँ। महँगी-महँगी कोचिंगें थीं, हुँ, फिर भी हमारे पिताजी हमको पढ़ाए, उस पैसा हालत दिए। में। हाँ, हमेशा समय से फ़ीस देना, समय हुँ, से कॉपी किताब खरीदना और हुँ, सारी चीज़ें देना। तो वो सब चीज़ें मिलती थी तो
अपने आप में भी एक रहता था कि नहीं, विश्वास जो हो रहा है उसको चुकाना कायम है, करना है। करना है, पूरा करना है। तो जब परिस्थितियाँ नहीं साथ दे रही थी तो पढ़ाने को भी मजबूर हुए, पढ़ाए। ये लगा कि छोड़ अच्छा, देंगे, बीच छोड़ में आप देंगे। लोगों को ट्यूशन हाँ, पढ़ाने हाँ, लगे। बहुत पढ़ाए, 6-6 घंटा पढ़ाते थे। अच्छा। और 1 साल जो है मैं घर पे ही रहा जी। और 12th का वही परीक्षा पास किया था। परीक्षा पास करने से पहले इनका तबीयत खराब हुआ था। मैं पिताजी रूम लेके का। रहता था तो वहाँ पे मैं रोता था। अच्छा। छत पे जाके पढ़ते थे हम, बहुत रोते थे। तो रोते-रोते सिर्फ़ एक ही ख़्याल आता था कि बदलोगे, अगर चीज़ें बदलना चाहते हो और बदल पाओगे तो सिर्फ़ एक ही साधन है, वो है शिक्षा। शिक्षा। तो मैं खूब पढ़ता था, खूब पढ़ता था, जब तक अच्छा, मन नहीं भर आप जाता यह था। मान लिए थे हुँ। कि आपके जीवन के आधार में अगर कोई बदलाव हो सकता है तो सिर्फ एक शिक्षा बड़ी हाँ, भूमिका वही एक निभाएगा। साधन था मेरे पास और कुछ था ही नहीं, क्योंकि गरीब घर से थे, पैसे थे हम्म। नहीं कि कोई व्यापार करूँ। कुआं खोदना पानी पीना। हाँ, बिल्कुल। तो मैं जम के पढ़ा और पढ़ने के बाद सपना ये था कि कुछ समय सरकार का ये था, घोषणा था कि कोई बालक अगर 3 स्थान ला देता है प्रदेश में तो उसके नाम से सड़कें बनेंगी, हम्म। उसको पैसे मिलेंगे, लाखों पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता था कि हो सकता है उससे हम इलाज पिताजी का अच्छे से करा अच्छा। लें। लेकिन हो नहीं पाया, मैं 10 में 9वां स्थान आया अच्छा, जिले में। 9वां स्थान फिर आया। भी सरकार की तरफ से मुझे 21,000 का अनुदान मिला। अच्छा। वो पैसे बहुत मदद किए। हम्म। और भी आईटीएम शहरी में हम गए प्रतियोगी छात्र के तौर पे, वहाँ से भी मुझे पैसे मिले पुरस्कार के तौर पे। तो उन सब चीज़ों से जीवन बदला धीरे-धीरे और उनका दवा हुआ। पिताजी धीरे धीरे ठीक थोड़ा-थोड़ा होने बेहतर लगे। हुए और मेरे पीठ पीछे जो मेरे दोस्त रहते थे उनसे बताते थे और रोते थे पिताजी कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, पिताजी खुद हाँ, रोते थे? हाँ। बताते थे उनसे। वो सब हाँ। दोस्त मुझे बाद में बताते थे कि देखिए पापा आप यह कैसा-ऐसा गए बातें हैं। तो आपको बहुत मोटिवेट भी करती बहुत होंगी। रुलाती थी और हाँ। अंदर से एकदम परिस्थितियाँ ही बदलने को मजबूर करती हैं, यही जानिए। अगर आप परिस्थितियां ही रास्ते हुँ। बनाती हैं। तो वही सब चीज़ें थी, तो मुझे विश्वास था। फिर धीरे-धीरे हम लोगों के पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी, तो वो अच्छा। उसको बेच के अच्छा, पिताजी पिताजी ने हुँ, मोटरसाइकिल बेच दिया। हाँ, बोले कि नहीं जाओ तुम पढ़ने, जाओ वाह। पढ़ने। क्योंकि उनको लगता था कि एक प्रतिभा जो है अंदर-अंदर घुट रहा, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शुरू से उन्होंने पढ़ाया और शुरू से ही हम पूरी कक्षाओं में हम लोग प्रथम आते थे। तो अचानक से चीज़ें बिगड़ी थी, लेकिन पिताजी हिम्मत फिर किए, बाइक बेचे, हमको पिताजी भेजे। की हालत ऐसी नहीं थी हुँ, कि वो चल सके, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे बच्चे दौड़े, हाँ, बिल्कुल एकदम। कामयाब होए। हुँ, एक बाप ही सोच सकता है जो चाहता है कि मेरा बेटा जो है मुझसे ज़्यादा और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब हो। अब ज़रूर। एक कहानी आपके छोटे भाई की भी है, हाँ, हाँ, जो खूब पढ़ने में ठीक ठाक, बहुत ठीक-ठाक एकदम। लेकिन वो इसलिए अपनी पढ़ाई को बलिदान दे दिया कि मेरा भाई कामयाब हो पढ़ के। ज़रूर। देखिए हम लोगों की परिस्थितियाँ था ही नहीं कि हम 3-4 लोग जी सके घर जी में, ऐसी सके। स्थिति थी। तो हमारा छोटा भाई मेरे फूआ के घर पे गया, वहाँ पे हम लोग सुनार हैं जाति से, तो वो अपना कारीगरी सीखने लगा इंटर के बाद। ये हुआ कि छुट्टी हुई है, सीख लो। फिर अब हम लोग थक चुके थे, ऐसा लगता था कि पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ा नहीं पाएँगे जी। पिताजी। जी। तो 12 तक पिताजी उसको पढ़ाए, वो वहाँ काम सीखता था और मैं इधर कोचिंग-वोचिंग पढ़ाता था। तो फिर मुझे भेजे, अभी परिस्थिति ठीक नहीं हुई है, किसी तरह से चल रहा जीवन। तो ये हुआ कि हमारे मामा जो हमारे भाई को भेजने में सहयोग किए कि दुबई भेज देते हैं बाबू को और तब तक पैसे कमाएगा, परिवार सही होगा। तो मेरा भाई अपना पढ़ाई जो है त्याग करके, ड्रॉप कर दिया हाँ, पढ़ाई। क्योंकि हिम्मत नहीं था कि दोनों बच्चों को पिताजी रास्ते एक ही साथ नहीं पढ़ा थे। पाएँ। तो मेरा भाई अपना पढ़ाई को जो है त्याग दिया। वो एकदम नंबर 1 का टॉपर था अपने क्लास का, अच्छा। जहाँ तक वो भी पढ़ा। ओके। क्योंकि मैं उसको बार-बार थोड़ा-सा पिंच करता था कि तुमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। इस वजह से वो और पढ़ता था और उसके रिज़ल्ट बेहतर आते थे, वो मुझे पता था और पूरे विद्यालय में उसका चर्चा उसका भी वाह। होता था। तो वही पढ़ाई का अपना त्याग किया मेरा भाई और मेरे भाई से का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत योगदान है, हाँ? बहुत योगदान है। मुझे वित्तीय तौर पे और इमोशनली उसने सहयोग किया। माँ-बाप कभी-कभी वो सहयोग ऐसा लगता था कि अब बहुत पीछे हो रहे हैं, बाबू कमाना देखो। लेकिन भाई जो है इन लोगों को समझाता था कि थोड़ा समय दीजिए, मैं हूँ ना, समय दीजिए, इसको पढ़ने दीजिए। अब कैसा लग रहा है? ये पूरी महफिल रंगीन है, तमाम आपके रिश्तेदार, हुँ, दोस्त, इन बीच में तमाम स्थितियाँ ऐसी आई होंगी, कई लोग ताने भी देते होंगे तो कि गांव है, खाली पढ़ते बाने कुछ होत नहीं बा, नौकरी वोकरी मिलत नहीं बा, जाके दिल्ली पंजाब कमाए के चाहिए। लेकिन आज एक धैर्य, एक जज्बा, एक जुनून ने आपको कामयाबी का रास्ता दिखाया। आज आपके पूरे गांव में चर्चा का विषय है। मैं इधर चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा पैन करके दिखाएं कि यह आज तमाम लोग इस खुशी के गवाह बन रहे हैं कि आप खुले आंखों से जो सपने देखे वो सच होता दिख रहा है। और एक बड़ा सपना केंद्रीय सचिवालय में ग्रुप बी का नौकरी पाना, मुझे लगता है, मैं खुद ही तमाम इंटरव्यू करता हूँ, इस तरीके की सोच के साथ बहुत कम युवा आगे आ पाते हैं। आज कैसा लग रहा है ये बता दीजिए। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी चीज़ हमारे मतलब परिवार में ऐसा कोई नहीं था कि जो मतलब बोलता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, पढ़ रहा नहीं होगा, ऐसा नहीं, सब सहयोग किए, सब लोग सहयोग किए
और बाकी जो ये सब बातें होती हैं वो दूर दूर के लोग कहते हैं, तो वो सुना अनसुना करना रहता है। वो सबके साथ होता है। हाँ, सबके साथ वो होता है। सबके साथ होता है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे कि मुझे पता था ये कुछ दिन करेगा। हाँ, और जब नहीं कामयाब होंगे तो वही लोग भी कहेंगे मुझे पता था ये कुछ नहीं करेगा। तो ये स्थितियाँ तय करती है। चाचा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बात करने से पहले आपकी आंखें नम हो गई है, मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत खुशी का पल है और एक पिता का संघर्ष, और संघर्ष के साथ आपने वह जज्बा पाला कि एक दिव्यांग व्यक्ति जिसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, उस वक्त चाहता था कि मेरा बेटा दौड़े। हाँ, जी। यह जज्बा आया कहाँ से, हमको बताइए। हमारा शुरू से लक्ष्य था कि हमने नहीं पढ़ पाया तो हमारे बच्चे कम से कम पढ़ के कुछ दुनिया में दिखाए, उस शुरू लायक से जी। आपको भरोसा था कि बेटा कामयाब हो जाएगा? हाँ, हम पूर्ण विश्वास था, क्योंकि प्राइमरी से वो नंबर 1 पर निकलता गया। जब तक पढ़ा तब तक नाम हुआ, जहाँ जहाँ पढ़ा तहाँ तहाँ इनाम पाया। और मास्टर लोग प्रोत्साहित किए इनको, हमारे दिल में बहुत खुशी आया। इसी खुशी को लेकर के हमने इनको विश्वास दिलाया और दिल जीता। आप ताकि किसान हैं और जी जीवन यापन के लिए आप मजदूरी भी किए हैं। जी तो इस बीच की जो स्थितियाँ गांव में होती है, जी कई लोग कहते हैं अरे मर्दवा का लड़कवा का खाली पढ़ावा तड़ा, कहीं भेज देता, कुछ काम सिखा देता, ताकि आप लोग कारीगरी लाइन से भी आते हैं। जी तो कई बार आपको इसका फेस करना पड़ा होगा, बहुत कई लोग ताना मारते होंगे। बहुत लोग ये सब बात करते थे, लेकिन हम उन कैसे बातों अपने आप को संभालते थे? लेकिन हम किसी के बात को ध्यान नहीं देते। सिर्फ हमारे मन में जो था कि हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब बच्चों को हो ही जाना, ऊपर वाला जाना कि आगे क्या होगा। उम्मीद था, विश्वास था, हाँ, विश्वास था। और सूरज ने वो करके दिखाया। जी माता जी से बात करना जरूरी है। माता जी, क्या हालचाल है? ठीक है। लड्डू मिठाई उठाई खिलाई हैं कि नहीं मोहल्ले वाले में? अभी नहीं। अभी नहीं। लड्डू आ जाएगा तब सबको खिलाएंगे। कैसा लग रहा है? ठीक लगा। ठीक। एक किसान का बेटा अब सचिवालय में बैठेगा। हम्म। हाँ, हाँ। सोची थी कभी? नहीं, हाँ, नहीं सपना नहीं सोच ले, लेकिन कुछ कुछ आशा लगत रहल। आशा रहल है, विश्वास हाँ, रहल विश्वास है रहल कि है। बबुआ कुछ कह जाइए। हाँ, बबुआ हमार कुछ करी है कह जरूर। जाइए। और बबुआ सच में जौन बाटे देखा देना। देखा दन है, ईमानदारी के साथ आप हाँ। सबके तकलीफ, हाँ, आप सबके संघर्ष देख के हाँ सब वो मेहनत कईने। हाँ, मेहनत करने आ हमन के मनो कुछ दिखा दी हैं। अब कैसन लगा था? अब ठीक लगता। तो खूब फोन आवत हुई मोबाइले पे। हाँ, अब दिन रात रिश्तेदारे लोगन के। दिन हाँ, रात हाँ। कहे के नहीं पड़ता। बर देखा हुआ आवत हुई लोग। हाँ, अरे मनवा ताकि अपने यहाँ नौकरी लगेला तो सबसे पहले बर देखा हुआ के फोन आवे लगता। जल्दी जाके चेको भाई, हाँ लड़का नौकरी में आ गया। हाँ? तो अच्छा लगा था कि नहीं? अच्छा बा। बहुत अच्छा लगा था। हाँ आपके भरोसा रहला कि हाँ, बेटा जौन बा? भरोसा हमार रहल है पहले से कि हमार बबुआ कुछ करके दिखाई हैं। वाह। तो ये माँ की आंखें हैं, और ये शब्द संघर्षों से भरा पड़ा है। इस परिवार के माहौल को जब आप देखेंगे, जब समझेंगे, सूरज जी थोड़ा आप आगे आइए, तो आपको लगेगा। देखिए, एक दादी हंस रही हैं और आंखों में आंसू भी है इनके। दिखाइए, कैमरे को क्लोज कीजिए, कि गांव के एक एक व्यक्ति का एक सपना होता है। तमाम लोग जब उनके अंदर आस पास के कोई युवा आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो ये होगा इन बच्चों के लिए। जरूर। और क्या कहना चाहेंगे खास करके तमाम युवाओं के लिए जो चाहते तो हैं कुछ करना, पढ़ाई करना या फिर किसी क्षेत्र में जाना, लेकिन कई बार जो है उनके रास्ते, फाइनेंशियल कंडीशन, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, दिक्कतें आ जाती हैं, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। देखिए, हम तो कहेंगे, देखिए अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं और परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, तो ऐसा कोई साधन नहीं है जिसमें आप शिक्षा से परे होकर आप परिस्थितियाँ बदलना है। शिक्षा के जो दौर है आपका, जो उम्र है, उसमें पढ़िए आप, और उसी से आप बेहतर से बेहतर एकदम समाधान कर सकते हैं हर समस्या का। और किसी भी परिस्थिति में रहिए, धीरज मत खोइए, लगे रहिए। समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं, परिणाम एक दिन आपका सबको शांत कर देगा। मानते हैं आजकल का जो दौर है बहुत ज़्यादा प्रतियोगी हो चुका है, बहुत भीड़ है, मगर फिर भी अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है और मेहनत करने का लगन है, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो आएगा। क्योंकि देखिए, हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मालिक जाने ना कि कब क्या मिलना है, तो वो धैर्य रखना है। और वो धैर्य सच में रखना है। मालिक जानता है कि किस अपने पथ पे चलते हाँ, रहना है। किस बंदे को क्या और कब मिलना है। उस पर विश्वास करिए, भगवान पे, और मेहनत करिए और जम के करिए, और कभी मतलब धीरज मत खोइए, लगे रहिए। प्रेमानंद बाबा से बहुत प्रेरित हैं आप बहुत लोग। बहुत वो युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उनको निरंतर सुनता रहता हूँ। वाह। एकदम तार्किक रूप से वो हाँ, मतलब बातें करते हैं, तो छूता है दिल को। हाँ। और
उनका भी मतलब जो है असर है हमारे बुद्धि विवेक में और इस तरह के मतलब चीज़ों में कि आज हम यहाँ तक कितना पहुँचे। खुश हैं आज आप? बहुत खुश हैं। हाँ? अब मैं परिवार, समाज और देश के काम आऊँगा और ये- जिस मकसद से दुनिया भगवान ने मुझे बनाया उस मकसद को पूरा कर पाऊँगा। ये होली आपके लिए बहुत स्पेशल हो गया। हाँ, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल अच्छा रहा। होली तो आया ही, रंगों हाँ, का हाँ। त्योहार तो आया ही, ज़रूर, लेकिन ज़रूर। पूरे परिवार में रंग भी आ हाँ, गया। क्योंकि सबकी आँखों में खुशी देख के हाँ। वो जो एहसास हुआ वो बहुत अच्छा था वाह, और अब सबको खुश रखना है, यही लक्ष्य है। अच्छा। हमारे मामा जी थे, मतलब बहुत वो भी वित्तीय रूप से बहुत योगदान दिए हमको, हम्म। परिवार को, हमको। और अचानक से जब भी कुछ भी परिस्थितियाँ बिगड़ती थी, मैं तैयारी के दौरान था, तो पिताजी से तो नहीं बोल पाता था, डर रहता था कि एक निश्चित समय में उनको पैसे देने हैं मुझे, जी जी तो जी। वो एक निरंतर रूप में देते थे। लेकिन अचानक से अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती थी तो अपने बड़े भैया से, जो अरुण कुमार वर्मा वकील हैं हमारे भैया, अच्छा अच्छा। इनसे और मामा जी से जो है अच्छा, सहयोग अच्छा। लेते थे। और बड़े भैया एक गोलू वर्मा है, वो हाँ। भी हमको जो है सहयोग किए। ओके, कभी कभी जब हम याद करते थे तो लोग, हमारा परिवार साथ दिया। लोगों ने जो है खूब सपोर्ट किया। हाँ? जरूर जरूर। अरुण जी कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भाई कामयाब हो गया। बिल्कुल, बहुत हाँ? गौरव की बात है। तमाम सपने जो है, जी जो कई साल पहले आप लोगों ने देखा, जी जी वो बिल्कुल। सच हो गया। हाँ? यह शुरू से ही ध्येय रहा कि सूरज कुछ करके दिखाएगा, करके दिखाएगा। क्योंकि पढ़ाई पीरियड से ही जब 11th में था तब से, और इंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहना, अपने आप को सिद्ध कर देना कि नहीं मैं सूरज हूँ, चमकूंगा जरूर। विजन क्लियर है, और वो है ना कि अर्जुन के तीर धनुष की तरह से निशाना कहाँ लगाना है ये भी क्लियर था। और कहीं ना कहीं यह बातें बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में जो है आपको स्ट्रांग बनाई। जरूर। ताकि कई बार मैं कई युवाओं को जानता हूँ, जब उनको कामयाबी के करीब पहुँच जाते हैं तो कई बार वो लोग धैर्य खो जाते हैं, पेशेंस खो जाते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को संभाल के रखा। बिल्कुल एकदम, हम धीरे, हमको पता था होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब असफलताएं मिलती थी तो मैं खुद एक्सेप्ट करता था और खुले दिल से कि मेरे में ही कमी थी, कमी थी। मेरे प्रयास में कमी थी। अब प्रयास को और बढ़ाना है और जो खामियां है उसको भरना है। और लगा रहा भगवान की कृपा से, परिवार के सहयोग से और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद से, और दोस्तों का भी बहुत सहयोग रहा मेरे मतलब इस केंद्रीय जर्नी में। सचिवालय में आपको हाँ, पोस्ट दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर जो है मेरी नियुक्ति हुई है। दी। वाह। और जो लेवल 7 की जॉब है, ये एसएससी के थ्रू, एसएससी सीजीएल के थ्रू, जिसको अपने देश में मिनी आईएएस के नाम से भी जानते हैं, तो ग्रुप बी की नौकरी है। और ठीक है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किसान का बेटा खेत पतवार में काम करने वाला अब जो है सचिवालय में बैठेगा। हाँ? जरूर जरूर। और पिताजी हमको खेती भी नहीं करने देते थे, कहते थे पढ़ो पढ़ो। बिल्कुल। तो मेरा भाई करता था, हाँ, मैं नहीं करता था, ये सब काम नहीं कर सही। पाता था। हाँ। तो ये लोग बहुत सहयोग ठीक किए, है। हमारा परिवार बहुत सहयोग किया इन सब चीज़ों आपको में। बहुत बधाई भविष्य के लिए, और आप ईमानदारी के साथ परिवार को लेके चलें। बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा बात करके। तो ये सूरज वर्मा की कहानी, और इस कहानी के ये जो तमाम पात्र हैं, एक तरह से कह दें कि पिता किस तरीके से माली के रूप में जो है पूरे परिवार के एक एक व्यक्ति को सींचा, किस तरीके से जो है जब वो पैरालाइज हो जाते हैं फिर भी वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कामयाब बने। इनके पिताजी के दोस्त तमाम लोग ये ताना मारते थे कि अरे बच्चों को दिल्ली पंजाब भेज दो, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। भरोसा था कि बेटा कामयाब होकर दिखाएगा। और ये घर की स्थिति जब आप देखेंगे, तब यह सपना सच होते हुए देखेंगे तो लगेगा कि यार यह जुनून और यह जज्बा ऐसे नहीं आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास रचने वाले लोग किसी अलग दुनिया के नहीं होते हैं, वो हमारे जैसे होते हैं, आपके जैसे होते हैं, सूरज वर्मा जैसे होते हैं। तो आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी, ताकि मेरी एक खास सीरीज़ छोटे आदमी की बड़ी कहानी, तो मैं कहता हूँ ये छोटे आदमी की बड़ी कहानी नहीं, बहुत बड़ी कहानी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके सूचित कीजिएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी ज़रूर बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।